हाय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी, माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम करेंगे 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की ब्रांचेज आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि और अन्य कौन कौन सी ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी में सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। तो देखिए, जो सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी है, ये इसको हम जिस मेथड से स्टडी करते हैं उस मेथड को, इस विधि को, इस प्रोसीजर को हम टॉपिकल अप्रोच या टॉपिकल मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें हम कोई भी एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें किसी भी क्षेत्र का कोई एक पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, एक पूरा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, एक पूरा कंट्री भी हो सकता है, एक पूरे एज अ होल किसी भी क्षेत्र को हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें किसी एक टॉपिक को, किसी ज्योग्राफिकल फिनोमिना को लेके स्टडी करते हैं। जैसे रिलीफ है, ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है। कि मान लीजिए हमने साउथ अमेरिका की वेजिटेशन स्टडी करनी है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो पूरे महाद्वीप में हम सिर्फ वेजिटेशन फैक्टर को, वेजिटेशन ज्योग्राफिकल फिनोमेना को पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसमें कोई कंट्री भी हो सकता है और कई ज्योग्राफर जो है इसको जनरल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। सम ज्योग्राफर्स कॉल इट जनरल ज्योग्राफी। तो द मेन एडवांटेज ऑफ सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी इज दैट some elements are selected in their total reality and concentration is focused on the distribution and analysis of the element। तो इसलिए इसमें जो है केवल एक एलिमेंट, कोई भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट पर फोकस किया जाता है, उसको कंसंट्रेट किया जाता है। तो इससे हमें टोटल रियलिटी उस फैक्टर की पता चलती है। तो इसके जो है, जो भी एलिमेंट हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कोई भी जो पॉलिटिकल यूनिट हम लेते हैं तो उसमें फैक्ट्स हमारे सामने बहुत क्लियरली निकल कर आते हैं। तो उसके बाद हमारा इसमें जो नेक्स्ट ब्रांच है रीजनल ज्योग्राफी। तो रीजनल ज्योग्राफी, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि हम किसी भी एक रीजन को, किसी भी एक क्षेत्र को सेलेक्ट कर लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप हमने लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को नहीं लेंगे, बल्कि जैसे कि हमने ब्राज़ील कंट्री को ले लिया या अर्जेंटीना कंट्री को ले लिया या चिली कंट्री को ले लिया, तो हम किसी एक कंट्री को, किसी एक क्षेत्र को, किसी एक यूनिट को ले लेंगे और उसमें सभी फैक्टर्स को, चाहे वो वेजिटेशन है, चाहे वो रिलीफ है, सभी को जनरल वे में स्टडी करेंगे। तो इसको हम रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं। तो उसमें तो हमारे सामने कुछ एडवांटेजेस हैं कि जो रीजनल ज्योग्राफी है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये स्टडी को इजी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती है। जो रीजनल ज्योग्राफी है
ये स्टडी को, ज्योग्राफिकल स्टडी को ज़्यादा इजी और ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। उसके बाद इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि जो मैन और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में वो एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका वर्णन मिलता है। इससे हमें रिलेशन अच्छी प्रकार से समझ आ जाते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट एडवांटेज है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी आर इजीली अंडरस्टैंड। तो इस मेथड से हम ज्योग्राफी के बेसिक प्रिंसिपल बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद वी कम टू नो द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग वेरियस रीजन। जैसे कि हमने देखा, किसी एक क्षेत्र को ले लेते हैं, मान लीजिए यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमने नॉर्दर्न क्षेत्र को ले लिया या किसी पूरे उत्तर प्रदेश को ले लिया, उसके साथ हमने महाराष्ट्र ले लिया, मध्य प्रदेश लिया। तो जब हम विभिन्न क्षेत्रों को या विभिन्न राज्यों को अलग अलग जनरल वे में स्टडी करेंगे तो जो आर्थिक विभिन्नताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, वो हमारे सामने उभर कर आ जाती हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि दिस इंटेंसिफाइज द स्टडी ऑफ एरिया। मतलब रिजल्ट जो है, द स्टडी इज इंटेंस बिकॉज एरिया इज लिमिटेड। क्योंकि एरिया छोटा होता है तो स्टडी जो है ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। तो उसके बाद आगे हम इसमें स्टडी करेंगे कि ज्योग्राफी की ब्रांचेस। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेज है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम अर्थ सरफेस को स्टडी करते हैं। तो अर्थ सरफेस पर जो भी फीचर्स हमारे सामने आते हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसे उसमें रिवर वैली आ गई, प्लेन्स आ गया, प्लेटू रीजन आ गया, माउंटेन्स आ गए, कॉन्टिनेंट्स आ गए, इनको स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में जो हमारी क्लाइमेट के जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो मॉइस्चर है, चाहे ह्यूमिडिटी जो है, तो इन सभी को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोलॉजी में ओशनियोग्राफी आती है। तो इसमें हमारे रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, और ग्लेशियर हो गए और लेक्स, इनको स्टडी करते हैं। सॉयल ज्योग्राफी, तो सॉयल ज्योग्राफी, इसको सॉयल फॉर्मेशन इसमें हम स्टडी करते हैं। सॉयल फॉर्मेशन को हम पैडोजेनेसिस भी कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके टाइप्स इसमें स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम कौन कौन सी ब्रांचेज को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कल्चरल ज्योग्राफी। तो जो कल्चरल ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, तो इसमें जो हम कि ये स्टडी करते हैं कि सोसाइटी ने कौन कौन से कल्चरल एलिमेंट्स ज्योग्राफी को या कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। तो पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स हैं, चाहे पॉपुलेशन की ग्रोथ है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, और सेटलमेंट्स में जो सेटलमेंट्स होती है उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी, क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज सभी को स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम किसी भी प्लेस की, किसी भी रीजन की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं कि उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी है, टेरिटरी, कोई भी स्टेट की टेरिटरी, वहाँ के लोग और उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर पॉपुलेशन का वो क्या है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद बायो ज्योग्राफी में सबसे पहले हमारी आती है प्लांट ज्योग्राफी। तो प्लांट ज्योग्राफी में हम फॉरेस्ट स्टडी करते हैं, ग्रासलैंड स्टडी करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जू ज्योग्राफी में हमारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को स्टडी किया जाता है और उनके बीच में जो आपस में इकोसिस्टम होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको स्टडी किया जाता है कि एनिमल्स के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन इकोलॉजी। तो ह्यूमन इकोलॉजी मेक्स एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ चेंजिंग ह्यूमन नेचर, रिलेशनशिप
कि ह्यूमन का और नेचर का आपस में कैसे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, समय के अनुसार कैसे परिवर्तन हो रहा है, एंड इट्स कंसिक्वेंसेज ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, और इसके मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इसमें हमारा मेन कंसर्न इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से रहता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन है, चाहे लैंड डिग्रेडेशन है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इन सभी को स्टडी किया जाता है। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहा। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी आपको वैल्यूएबल और एजुकेशनल वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।